मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समधम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपसी निगृविच जितेंद्र दया के निधान और परम धाम के मार्ग में चतुर हैं। माघ मकर रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ में आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परिस अखार बटु हरस हो गाथा। भरद्वाजाश्रम अति पावन, परम्य राम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर अपने शरीर पुलकित हो जाता है। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषि समाजा, जात से मजहि तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाही, कहे परस्पर हरि गुण गाही। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथा गाते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कही भगत भगवंत के, संजो ज्ञात विराग। ब्रह्मा जी का निरूपण धर्म का विद्वान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथा करते हैं। अहि प्रकार भरी माघ नहाए, पुनि सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर जय गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। इस साल वही इसी तरह बड़ी आनंद होता है। मकर में स्नान करने से मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करने पर मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत शासन बैठाए। करी पूजा मुनि सुहस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुशासन का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बर मोरे, करगत देव तत्व सब तोरे। कहो सो मोहि लागे भय लाजा, जो न कहो बर होय काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है।
वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि आपकी आयु बीत गई जब अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहा तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहूँगा। संत कहसी असि नीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक उड़ो, गुरु सन के दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि जो वो कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनि भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाकर करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगटे निज मोहो, हरौ नाथ करि जान न छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिएगा। संत पुराण और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जगाही, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कही बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम की ही उपदेश करते हैं, इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधि, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित्र विदित संसारा, नारी बीरा दुख ले हुआ पारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार दिया। प्रभु सो राम की अपर को जानहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरा जिसे शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहोस कथा नाथ विस्तारी, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगति तुम मन क्रम बानी, चतुराए तुम्हें मैं जानी, चाहो सुनो राम गुण गूढ़ा, किन्हो प्रश्न मन अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मनि लाए, कहे का राम की कथा सुनाए, मनहु महिषेष विशाला, राम कथा कलिकाल कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी के सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर हैं और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली है। भयंकर कालिका है। राम कथा रस किरण समाना, संत चकोर करे जहि पाना,
ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से इसका उत्तर दिया था। कहो सो अति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जय हे तुझे सुनो मनु मिटहो विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शंभु जी का संवाद सुनाता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त मुनि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर जब खाने, सुनि महेश परम सुख माने। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाए, कही शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उसके अधिकारी पाकर रहस्यमय भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। सुनि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारे, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिन तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चल दिए। तय अवसर भंजे मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन बिचरे अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, जाए कवन सब कोई। शिवजी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जान ही मर्म सोय। तुलसी दर्शन लोभ मना, डरो लोचन लालचे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उन्हें नेत्र ललायच हो रही थी। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन यह साचा। जो नहीं जाए रहे पछतावा, करहु विचार न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछता रह जाऊंगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही थी। ऐ विधि भये सुबचै, सातई समय जाय दस शीसा। लीन नीच मारी चह संगा, भयो तुरत सो कपट कुसंकुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपटमीर बन गया।
करहि छलु मूड रही वैदेही, प्रभु प्रताप प्रभाव तस विदैन तेहि, मृग विदु बंद सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण छल करके सीता जी को हर लिया। उसी श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृगा को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन फिरे दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देख प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य के भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं हुआ हो। उन्हें प्रत्यक्ष विरह दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहु मराम परम सुजान, जो मति मंद मोह बस धर, हृदय धर कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानजन की जाते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूरी की बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा है अति हरसु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसमय जान तीन चिन्हारे। श्री शिव जी ने अपनी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उन्हें हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलक कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उपजा संदेश विशेषी, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै शेषा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उन्हें मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी सारा जगत वंदना करते हैं। वे जगत के ईश्वर हैं, देवता। मनुष्य मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हें नृपसुत किन्ह प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा, भये मगन छवितास बिलो के, जाजहु प्रीत उर रही न रोकी। उन्होंने एक राजकुमार के पुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया है और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए। अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक सकती है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनाहित भेद, सो की दे धरी हो नर, जाने न जान ही वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापी माया रहित अजन्मा गोचर इच्छा रहित और भेद रहित हैं, उन्हें जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारे, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो की अज्ञ इव नारे, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारे। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे ही शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार श्री लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी को तरह स्त्री को खोज रहे हैं।
शंभु गिरा पुनि मृगा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय उन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामि सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरे और काओ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्मयी शिव जी सब जान गए। ये बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कंभ कुंभज ऋषि गाई, भगत जास मैं दिन मुनि सुनाए। सो सम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जान सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिसकी भक्ति मैं मुनि को सुनाया, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञान मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि, करिनेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर है अपने भगत हित, निज तंत्र निज रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्ति के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए हैं। लागे न उर उपदेश, यद्यपि कह शिव बार बहु। बोले बिहस महेश, हरि माया बलु जान जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेह, ते किन जाओ परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ हो बट छाही, जब लगी तुम तो मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटकर आओगी, तब तक मैं इसी बट की छांव में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भाई, कहो सो जतन विवेक विचारे। चली सती शिव आयुष पाए, कर विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी इन्हें संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं और सती का कुशल नहीं है। वही है सो जो राम रचि राखा, कोत करी तरक बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वो है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम श्री प्रभु राम थे।
पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे होए चले पंथ तहि जय आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उन मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र आ रहे थे। लक्ष्मण देखो माँ कृत वेशा चकित भयो भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकल कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उन्हें हृदय में बड़ा विभ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु राम जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जाने सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिर जाय मिटे अज्ञाना सो सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सती कीन यह चरित्र दुरावा देखो नारी स्वभाव प्रभावा। निज माया बहु हृदय बखानी बोले बिहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो ही कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने जी सती छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को बुद्धि में बखलाकर श्री राम जी हंसकर बोले, कोमल वाणी से बोले, जोड़ी पान प्रभु किन्न प्रणामो पिता समेत लिन निज नामो। कहो बहोर कहाँ वृष के तू विपिन अकेल फिरौ कहे हे तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोच। सती स्वभा सती सभित महेश पही चले हृदय बड़ी सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और हस्त भरे वचन सुनकर श्री सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरते हुए चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई। श्री राम जय 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 राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी।